अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर बंदा जो चाह रहा होता है कि उसे फल जल्दी मिले, चाहे उसने पौधा जो है गमले में उगाया होता है, चाहे उसने ज़मीन में लगाया होता है, मकसद उसका एक ही होता है कि उसे फल जो है जल्दी चाहिए होता है। तो इसके लिए करना क्या होता है कि हमें 3 तरीक़ों से पौधे को तैयार करना होता है जिससे जल्दी फल मिलता है। एक तो तरीका एयर लेयरिंग का हो गया, दूसरा तरीका जो है कलम के ज़रिए अगर हमने पौधा उगाया, और तीसरा जो है ग्राफ्टिंग के ज़रिए उगाया। तीनों तरीक़ों से फल जो है आपको बहुत जल्दी मिलता है और बहुत ज़्यादा मिलता है। ये जो पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ 18 इंच के गमले में लगा है और एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ है मैंने ये। तो इस वीडियो में जो भी मैं आपको टिप्स बताऊंगा वो सिट्रस के सभी पौधों पे जो है वो काम करेगी, यानी माल्टा फ्रूटर, लेमन, ग्रेप फ्रूट हो गया, जितने भी इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते होंगे वो सभी पौधों पे जो है ये टिप्स आप यूज़ करेंगे तो बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी पौधा आपने घर में उगाया हुआ तो उसके लिए जो गोडी है वो बड़ी ज़रूरी होती है। 15 दिन बाद जो है आपने अपने हर पौधे की जो है गोडी लाजमी करनी है। उससे होगा क्या कि आपका पौधा जो है बेहतरीन ग्रोथ करेगा, तेज़ी से बढ़ेगा और फल का जो साइज़ है वो बढ़ेगा और जो मिट्टी है वो नरम रहेगी। तो ये चीज़ आप देख लें, आपने लाजमी करनी है। और गोडी करने से दूसरा जो फ़ायदा है कि जो उसकी रूट्स होती हैं पौधे के ऊपर वो कट हो जाती हैं। तो जब रूट्स कट होती हैं तो न्यू निकलती हैं, तभी जो है पौधा आपको फल देता है और वो जो है सही तरह ग्रोथ करता है। अगर उसकी रूट्स नहीं निकलती तो जो पौधा है आपका जो ग्रोथ रोक देता है और फल की तरफ भी नहीं आता। तो आपने जो है अपने हर पौधे की गोडी जो है 15 दिन बाद करनी है और कोशिश करें कि गोडी के दौरान उसकी जो रूट्स हैं वो लाजमी आपने काट देनी। जिस तरह इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि मैंने गोडी की और 2 काम हो गए हैं एक तीर से। पौधे की मिट्टी देख लें आपने किस तरह की इस्तेमाल करनी है। सिंपल भल मिट्टी है जो कि दरिया से निकलती है, वही मैंने इस्तेमाल की है। बिल्कुल रेत की तरह होती है और खुशबूदार होती है। इसमें आपने ना गोबर ऐड करना है, ना ही कोई कंपोस्ट ऐड करनी है। अगर आप ये चीज़ें ऐड करते हैं तो वो इसमें नमी का बायस बनती है और बहुत ज़्यादा नमी अपने अंदर जज़ब रखती है, जिसकी वजह से जो है सिट्रस के पौधे फ्लावरिंग पे भी नहीं आते और मर भी जाते हैं। तो सिर्फ जो है आपने भल मिट्टी ही यूज़ करनी है। पौधे का मेन तना देख लें किस तरह का होना चाहिए। 2 से 3 फुट तक उसके साथ कोई भी शाख नहीं निकलनी चाहिए, या तो जैसे ज़मीन में से साथ उसके एक दूसरी शाख निकल आती है वो भी नहीं निकलनी चाहिए। तो ये बात आपने ख़ास ख्याल रखना कि पौधे की जो शाखें हैं वो ऊपर जा गई 2 से 3 फुट निकलनी चाहिए। इस जगह पे कोई भी शाख नहीं निकलनी चाहिए। अगर निकलती है तो पौधे की जो आधी ताकत है वो ले जाती है, तो पौधे की ग्रोथ जो है वो फिर रुक जाती है। दोस्तों, चाहे पौधा आपका ज़मीन में लगा हुआ है, चाहे आपने गमले में लगाया हुआ है, तो उसके लिए खाद जो है बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आप खादें नहीं देंगे तो आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। फल मिल तो जाएगा लेकिन बहुत ही कम मिलेगा, या तो वो कोई ना कोई बीमारी का शिकार हो जाएगा, छोटा साइज़ में रह जाएगा, कम उगेगा। तो ये खादें देख लें, इसमें जो मैंने ऐड की DAP है, NPK है, फटकरी है और नाइट्रोजन है। ये खादें मैंने ले ली हैं। ये तकरीबन जो 2.25 लीटर की बोतल होती है उसमें आपने पीस के पाउडर बना के डाल देना है। और ये जो है हमने स्प्रे शुरू कर देना है, जो कि जब दिसंबर का मौसम आता है, जैसे ही हम फल को हार्वेस्ट करते हैं तो आपने हर 15 से 20 दिन बाद जो है इसका स्प्रे अपने पौधों पे करते ही रहना है। जो खादें मैंने आपको दिखाई उसमें किया गया कि मैंने एक चुटकी जो हल्दी की भी ऐड कर दी है। हल्दी से होता क्या है कि जब हम शाखें काटते हैं तो पौधा जो है अक्सर ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम हल्दी डाल देते हैं तो उसका स्प्रे करते हैं तो पौधे को जो है वो ड्राई होने से रोकती है और एंटीसेप्टिक होती है और बीमारियों से भी रोकती है। तो यह आपने लाजमी करनी है। और करना कब कब है स्प्रे, आपने आपने जैसे फल हार्वेस्ट कर लिए, मैं आपको दिखाने के लिए मैंने फल के ऊपर ही कर दिया, लेकिन जब आपने स्टार्ट करना है तो फल जब आपने हार्वेस्ट कर लेना है दिसंबर के मौसम में, तभी जो है आपने 15 से 20 दिन बाद ये स्प्रे करते ही रहना अपने पौधों के ऊपर जब तक फल पक ना जाए, यानी तकरीबन 10 से 11 माह तक ये स्प्रे आपको हर महीने करना पड़ेगा, तभी जो है आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपने सभी अपने पौधों के ऊपर ये स्प्रे करते ही रहना है फल के साइज़ को बड़ा करने के लिए और फल में शाइनिंग लाने के लिए और फल को जो है खूबसूरत बनाने के लिए जो है हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं भी जो है रूटीन में ये खादें इन्हें दे नहीं पा रहा होता हूँ। किसी महीने दे दी तो किसी महीने नहीं दी, तो उसका रिज़ल्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आप हर महीने खाद नहीं देते, ये देख लें जिंक की कमी से जो है फल फिर इस तरह छोटा भी रह जाता है। काफ़ी ज़्यादा जो है फल इसमें इसी साइज़ में रह गया है। आप पौधे को खाद दें वो आपको अच्छा फल देगा, लेकिन पौधे को खादें जो है हर महीने रूटीन में देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पौधे होते हैं तो किसी को दे दी किसी को नहीं दी। तो उसका ये मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। ये इस तरह का अगर फल रह जाता है तो वो जिंक की कमी से होता है और NPK की कमी से होता है। जो जिंक होता है वो फल में मिठास भी पैदा करता है और जो फल के छिलके को मोटा और बारीक नहीं होने देता, उससे एक लेवल में रखता है। तो उसकी कमी से जो है बहुत ज़्यादा फल इस तरह भी हुआ। खाद देने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप स्प्रे के ज़रिए दे दें या आप जो है इस तरह मिट्टी में डाल सकते हैं। लेकिन जो है मैं दोनों तरीक़ों से जो है अपने पौधों के ऊपर खाद देता ही रहता हूँ।
तो इसकी मिट्टी जो है अभी नमी में है, तो इसलिए जो मैं चाह रहा हूँ कि इसे अभी पानी हम नहीं दे सकते, तो इसे हम इस तरह ढक देंगे। तो बारिशें भी होने वाली हैं, जैसी बारिश होगी तो डबल डोज हो जाएगा, क्योंकि बारिश के पानी में भी बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, तो इस पौधे को जो है बहुत अच्छा डोज मिलेगा। तो बारिश होगी तो समझ लें खुद ही जो है खाद इसके साथ अटैच हो जाएगी और इसकी रूट्स में चली जाएंगी। पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब पौधे के ऊपर बीमारी ना लगी हो तभी उसके ऊपर जो है स्प्रे करते रहें। तो ये थाइनोफेट शायद इसका नाम है, मुझे नाम इसका सही तरह लेना नहीं आता, और ये लैम्डा है। ये दोनों जो है स्प्रे आपने जो है अपने पौधों के ऊपर जो है फल हार्वेस्ट करने के बाद शुरू कर देना, और ये हर जो है 20 दिन बाद आपने अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करते रहना है। इससे होगा क्या कि पौधे पे आने वाली जो सभी बीमारियां होती हैं वो ये उसे कंट्रोल करता है। थ्रिप्स के अलावा थ्रिप्स के लिए जो है दूसरी मेडिसिन होती है, वो भी मैंने एक वीडियो बनाई, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप यही करते रहेंगे अपने पौधों के ऊपर स्प्रे, ये मैंने बनाया हुआ है, तो इस पर कोई भी बीमारी नहीं आएगी। दोस्तों फल जो है पक चुका, इसे हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। यही खुशी होती है जो हमने अपने हाथों से पौधा लगाया हो, ख़ासतौर पे गमले में, और उसका फल हार्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, उसकी खुशी जो है वो अलग होती है। लेकिन फल हार्वेस्ट करने के बाद हमने क्या करना होता है, मैं इसमें आपको बताता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। फल को हार्वेस्ट करने के बाद 2 अहम काम है जो हमने लाजमी करना है। एक जो मैंने आपको दिखाया लैम्डा और थाइनोफेस, जो मैंने आपको मेडिसिन दिखाई, उसका जो मैंने स्प्रे बनाया वो साथ ही हमने फल हार्वेस्ट करने के बाद अपने पौधे के ऊपर कर देना। ये जो है पौधे को बीमारियों से बचाएगा, जो आने वाली बीमारियां यानी कि बाहर के मौसम में अक्सर आ जाती हैं, तो ये बीमारी को आने ही नहीं देगा। ये भी जो स्प्रे हमने लाजमी अपने पौधों के ऊपर करना है। सर्दियों को जब पत्ते झड़ जाते हैं, ख़िज़ा का मौसम शुरू हो जाता है, तो ये लाजमी आपने करना है। लेकिन पौधा फ्लावरिंग पे हो तब आपने ये स्प्रे नहीं करना। दूसरा काम जो हमने ख़िज़ा के मौसम में करना है कि जो भी आपके पौधे के ऊपर इस तरह की बीमार वीक शाखें हों वो आपने काट देनी है। और ये मेरी बात याद रखिएगा, फल हमेशा जो है नई शाख के ऊपर ही आता है, पुरानी शाख से उसे कोई भी लेना देना नहीं होता। तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है कि पौधा कहीं बिल्कुल छोटा सा ना हो जाए। तो ये आपने काम लाजमी करना है। हल्की सी भी आपको कोई शाख लगे कि यार ये बीमार है, वीक है, तो आपने उसे कट कर देना है। तो इससे आप देखिएगा कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होगी और फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा करता है पौधा। तो आपने अपने हर पौधे पे सर्दियों को बीमार वीक शाखें लाजमी काटनी है। जिस तरह ये मैं काट रहा हूँ, जो भी मुझे हल्की सी वीक शाख लग रही है वो मैं से काट देता हूँ। पौधा भी फ्रेश हो जाता है, और बीमार शाखें जब इसमें से हम काट देते हैं तो वो भी अपने आप को हल्का फुल्का सा महसूस करता है। इस पौधे का जो आपने पानी का बहुत ज़्यादा बैलेंस का ख्याल रखना है, ज़्यादा ना होने देना, कम होने दे, तभी जो है आपको आसानी से इसके ऊपर फल मिल जाता है। तो आपने जो मैंने मिट्टी दिखाई उतनी ही गीली होनी चाहिए, इससे ज़्यादा जो है मिट्टी आपकी गीली नहीं होनी चाहिए। पूरा साल जो है मिट्टी का लेवल यही रखना चाहिए, क्योंकि ये गमले में है, इसे आपने जो है उस तरह नहीं समझना कि यार ख़िज़ां का मौसम आ गया तो फ्लावरिंग पे पौधा आने वाला, तो बिल्कुल ही जो है इसे हमने पानी रोक देना, तो बिल्कुल मिट्टी ड्राई हो जाएगी, पौधा जो है अपने होशो हवास खो देता है उस तरह। तो वो फ्लावरिंग की तरफ आता तो है, लेकिन फिर वो बिल्कुल सारे फ्लावर गिरा देता है। और जब मई जून का महीना है तो आपने करना क्या होता है, जब फल इसके ऊपर हो तो आपका पौधा जो है पूरी तरह ढका होना चाहिए पत्तों के अंदर, के उसके ऊपर डायरेक्ट जो है धूप ना पड़े, नहीं तो वो एक तरफ से जो है जल जाता है और गिरना शुरू हो जाता है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।